हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। और बेटा क्या करेंगे आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। कौन सी? 6.1। क्लियर है बेटा यहाँ तक? 6.1 थ्योरम क्या है बच्चों? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने बताया था ना, जब इंट्रोडक्शन किया बेटा हमने 6.1 एक्सरसाइज का, तो उस टाइम पे मैं बता के आया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। और उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि बेटा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होती हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन साथ में मैंने वहां पे ये भी बोला था कि हम इसका प्रूफ करेंगे कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल कैसे हुए हैं। क्लियर है? तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन क्या है? इंटरसेक्ट हैं, तो तभी तो हमें क्या मिलने वाले हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहले तो वो लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे पास गिवन लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। करवाया था ना बेटा ऐसे ही कम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बताए थे मैंने कौन से होते हैं। तो हमने दो लाइंस ले ली बेटा, दो लाइंस ले चुके हैं और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम रख सकते हो अगर रखना चाहो तो। क्या रख दिया मैंने? ओ रख दिया। क्लियर है बेटा? इस लाइन का मैंने नाम रख लिया ए बी, ए से बी तक। और इस लाइन का नाम मैंने क्या रख लिया? सी डी। दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। हमने दो लाइंस ले ली ए बी और सी डी, और दोनों कैसी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्यों? क्योंकि ओ पॉइंट पे क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ओ पॉइंट को हम क्या भी बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या बताया था? जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं तो आमने सामने वाले एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो ये एंगल 1 जो पेयर बनेगा, ये एंगल 1 एंगल 2 के साथ पेयर बनने वाला है। एंगल 1 का किसके साथ पेयर बनेगा? एंगल 2 के। सेम ऐसे जो एंगल 3 होगा उसका पेयर किसके साथ बनेगा? एंगल 4 के साथ बनेगा। क्लियर है? हमें इतना तो पता है कि 1 और 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, 3 और 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। लेकिन अब क्या प्रूव करना चाहते हैं कि 1 2 के इक्वल होगा और 3 4 के इक्वल होगा। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं बेटा। हमें क्या गिवन है? टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमें गिवन है। तो गिवन क्या है लिखते हैं, बहुत अच्छे से शानदार प्रूफ है बेटा, बिल्कुल इजी। क्या लिखेंगे? टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइन्स जो क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर है? तो मैंने लाइन ए बी और सी डी ली है, तो लेट ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी बी टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। जो ए बी और सी डी लाइन्स हैं वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा? ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? अब प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव क्या करना है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या दिखाने हैं? इक्वल दिखाने हैं। मीन्स 1 और 2 क्या है? पेयर तो है। 1 और 2 कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल आ जाए एंगल 2 के। क्लियर है? और क्या प्रूव करना है? दिस इज ए फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है कि एंगल 3 इक्वल आ जाए एंगल 4 के। क्लियर है? यही हमें दिखाना बच्चों। उसके बाद देखो मैं ये भी लिख सकता हूं कि ए ओ डी, एंगल 1 को क्या लिख सकता हूं? ए ओ डी इक्वल आ जाए किसके? एंगल बी ओ सी के। इनकी जगह मैं क्या भी लिख सकता हूं बेटा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए 1 की जगह लिख सकते हैं ए ओ डी इक्वल आ जाए किसके? एंगल बी ओ सी के। बी ओ सी, ए की बात है। क्लियर है? उसके बाद सेम ऐसे एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ सी इक्वल आ जाए किसके?
बी ओ डी के, एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, बी ओ डी, ये भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखो या ये दोनों लिखो, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। अब करते हैं प्रूफ, प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का ही पता होना चाहिए, पेयर कौन कौन से, एक तो 1 2 का पेयर, एक 3 4 का पेयर है, तो यही लिख लेते हैं, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वो पेयर कौन कौन से हैं वो लिख देते हैं। कौन कौन से पेयर हैं, एक तो है ए ओ डी और बी ओ सी, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ डी, ए ओ डी एंड बी ओ सी, सॉरी बेटा सॉरी, डी की जगह क्या आएगा यहाँ पे, सी आएगा, बी ओ सी आएगा, ए ओ डी और बी ओ सी, ये पेयर बनेगा। उसके बाद जो सेकंड पेयर होगा, अभी हमने पेयर का पता बेटा इक्वल नहीं किए हैं, ठीक है। सेकंड पेयर क्या है, ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, सेकंड पेयर ये, क्लियर है। हमें पेयर का तो पता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ये हैं, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं भाई, इसका प्रूफ देना चाहते हैं कि ये इक्वल कैसे हैं, वो देना चाहते हैं बेटा, प्रूफ, क्लियर है। तो सबसे पहले फर्स्ट का करते हैं। देखो बेटा, एक एक्जिम्स करवाया था मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर के, सेकंड इंट्रोडक्शन लेक्चर में एक एक्जिम्स करवाया था, क्या कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, अगर कोई रे एक लाइन पे अगर क्या कर रही है, स्टैंड है, मीन्स अगर किसी लाइन पे अगर कोई एक रे है, तो देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180, तो उन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। हमें प्रूफ किसका करना है, हमें सबसे पहले दिखाना कि ए ओ डी इक्वल हो जाए किसके, बी ओ सी के। क्या दिखाना हमें, ए ओ डी एंगल 1 किसके इक्वल हो जाए, एंगल 2 के। तो ध्यान से देखो, ये ए बी एक लाइन है, ए बी क्या एक स्ट्रेट लाइन है, और इस ओ डी को अगर मैं देखूं तो ये क्या है, एक रे है। अलग से फिगर बना लेते हैं बेटा, चलो देखो बेटा, हमने ये कुछ फिगर बनाया है क्या, ताकि तुम्हें बेटा अलग से समझ में आ सके मैं क्या कह रहा हूं। जो 6.1 एग्जाम्स था वो क्या था, एक रे होती थी, क्या होती थी, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, अगर कोई रे एक लाइन पे स्टैंड है, किसके ऊपर है, ए बी लाइन के ऊपर स्टैंड है, कौन सी, ओ डी रे, तो जो सम होगा एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 1 और एंगल 4, तो इन एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये एग्जाम्स भी किया था बेटा हमने, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसे कि नाउ रे ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन, कौन सी लाइन पे, ए बी पे, ऑन लाइन ए बी, क्लियर है। और मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैंने यहां से क्या लिख दिया, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ में रीजन क्या लिख दिया, लीनियर पेयर। चेक कर लो बेटा, लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर मैंने कब बताया था, जब ऐसे कोई एक स्ट्रेट लाइन हो और ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का, क्लियर है। उसके बाद ध्यान से देखो बेटा, अब की बार मैंने कौन सी रे ली, ये ओ बी रे दिखाई दे रही है, किस पे है, सी डी पे है। तो ये ओ बी रे किस पे स्टैंड है, सी डी पे है, तो इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब की बार मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, बस वैसे लैंग्वेज में लिखूंगा क्या, कि नाउ रे ओ बी स्टैंड्स ऑन लाइन, कौन सी लाइन पे, सी डी पे, क्लियर है।
तो किस किस का कौन कौन से एंगल्स का सम हो जाएगा, फिगर के अंदर देखना है बेटा। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है हमारे पास, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ में रीजन क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर लिख देंगे। क्लियर है बच्चों, इसको मान लेते हैं क्या है फर्स्ट, इसको मान लेते हैं क्या है सेकंड। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। फर्स्ट और सेकंड में बेटा जो राइट हैंड इक्वेशन है वो क्या, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो मैंने क्या लिखा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, एंगल बी ओ डी है, और राइट हैंड साइड भी क्या है, एंगल बी ओ डी है। मीन्स कुछ ना कुछ इन दोनों एंगल्स की क्या होगी, वैल्यू सेम होगी दोनों साइड, और वैल्यू सेम होगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जब मैं इसको एंगल बी ओ डी को जब राइट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इसे नेक्स्ट टाइम में बेटा ऐसे लिख सकते हैं हम कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी। इस एंगल को जब मैं राइट हैंड साइड लेके आऊंगा तो माइनस की एंगल बी ओ डी, ये दोनों कैंसिल आउट। मीन्स क्या बचा, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। ये हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। अब चेक करो, एंगल ए ओ डी किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है। एंगल बी ओ सी किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। इट मीन्स जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या हो चुकी हैं, इक्वल हो चुकी हैं, और इसी का हमने बेटा प्रूफ देना था। क्लियर है। जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम ऐसे ही है, डिटो कॉपी है, बस उसमें रे चेंज हो जाएंगी, काम हमें ऐसे ही करना है। तो बेटा एक बार सेकंड पार्ट और देख लेते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। अब की बार क्या करना हमें प्रूव, एंगल ए ओ सी इक्वल प्रूव करना है किसके, बी ओ डी के। ये करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट देखो बेटा, ए ओ सी अगर इस बी ओ डी के इक्वल प्रूव करना है तो मैं इस ओ ए को क्या लेके चलूंगा, एक रे लेके चलूंगा। क्लियर है। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, सबसे पहले नाउ रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन, कौन सी लाइन पे, सी डी पे। क्लियर है। अब मैंने यही क्यों ली बेटा, ओ ए रे क्यों ली, देखो चेक करो मैं क्या काम कर रहा हूं बेटा। जब मुझे ये एंगल और ये एंगल प्रूव करना है इक्वल, तो मैंने क्या किया, इन दोनों एंगल्स का सम 180 दिखा दिया और इन दोनों एंगल्स का सम 180 दिखा दिया। तो ये एंगल क्या हो चुका है, एंगल ए ओ डी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन, और एंगल ए ओ डी से एंगल ए ओ डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल 3 किसके इक्वल बचेगा, एंगल 4 के इक्वल बचेगा। यही काम तो हम कर रहे हैं। तो रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी पे है, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ में रीजन इज लीनियर पेयर। रीजन जरूर लिखना बेटा। उसके बाद सेम ऐसे अब हम इन दोनों एंगल्स का सम 180 दिखाएंगे। तो यहाँ पे रे कौन सी है, ओ डी रे है, किस पे, ए बी पे। तो क्या लिखेंगे, नाउ रे ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन किस पे, ए बी पे। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री, और साथ में रीजन इज लीनियर पेयर। क्लियर बेटा यहां तक। दिस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है। तो इक्वेशन 3 और 4 से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होएगी तो क्या आएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू
एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, क्लियर है। मीन्स एंगल ए ओ सी किसके इक्वल आ चुका है, एंगल ए ओ डी से एंगल ए ओ डी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट, यहीं पे कर देते हैं। तो एंगल ए ओ सी किसके इक्वल आ चुका है, एंगल बी ओ डी के। और चेक कर लो बेटा, सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। एंगल ए ओ सी कौन सा है, एंगल 3 है, और एंगल बी ओ डी कौन सा है, एंगल 4 है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या भी होते हैं बच्चों, इक्वल भी होते हैं, ये ध्यान रखना। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। वो हमने बेटा इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था, और अभी बताया कि जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। और हमने थ्योरम की हेल्प से बेटा प्रूफ भी दे दिया कि ये एंगल्स क्या भी होंगे, इक्वल भी होंगे। क्लियर है बच्चों, तो बहुत ही अच्छा शानदार प्रूफ है। और बेटा एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं थ्योरम्स के प्रूफ, तो इसको लाइटली नहीं लेना है, एक प्रॉपर वे से इसको समझना है और काम करना है। और बेटा कोई भी स्टेप रटना नहीं है, मेन बात क्या है, स्टेप को क्रैम्प नहीं करना है बच्चों, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, थ्योरम नंबर 6.2। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।